गई तो आ गई। Dear students, how are you? The question is on conservation of linear momentum. So the question is, a dumbbell consisting two balls of mass m connected by a massless 1 meter long rod rests on a frictionless floor against a frictionless wall with one ball directly above the other. The center to center distance between the ball is 1 meter. The dumbbell begins to slide as shown in figure. Find speed of the bottom ball at the moment when it equals the speed of the top ball. So let us analyze the question. Question is, कि यहाँ पर मास m और यहाँ पर एक बॉल एक दूसरे के ऊपर डंबल की तरह अटैच्ड है इस रॉड से जो की है 1 मीटर, मीन्स यहाँ से सेंटर टू सेंटर दिस डिस्टेंस ऑफ द रॉड इज 1 मीटर। ठीक है, तो दिस इज द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, तो सिर्फ यहाँ क्या होगा, mg वेट डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी और वेट इज अलोंग द रॉड ऑफ दिस अपर बॉल। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन अपसाइड एंड द वेट इज डाउनवर्ड साइड। नाउ उसने स्पीड जो पूछी है कि एट द मोमेंट when speed of lower ball is equal to upper ball, और वो कब होनी चाहिए, जब वो स्लाइड हो रही होगी। तो नेक्स्ट मोमेंट पर अगर हम देखें तो बॉल स्लाइड होना चालू होगी। तो स्लाइड होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, यहां थी, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऐसे स्लाइड हुई, नेक्स्ट टाइम ऐसे स्लाइड हुआ, थोड़ा बॉल और स्लाइड होना चालू हुई। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, स्टेज विल बी व्हेन speed of lower ball equals to upper ball speed। तो वो इस स्टेट कब हो सकती है, जब यहां पर वर्टिकल के साथ, मीन्स अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा वर्टिकल लूं, तब ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाए, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सारे क्वेश्चन के लिए। तो वो फैक्टर क्या होगा, दैट विल बी द एंगल 45 डिग्री होना चाहिए वर्टिकल के साथ। तो ये 90 है क्योंकि वॉल है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, ठीक है, यहां पर अगर मैं स्पीड देखूं तो अलोंग द बॉल दैट इज V1 साइन 45 डिग्री। ठीक है, और यहां पर दैट इज V1 कॉस 45 डिग्री। यहां पर इसका वेट लग रहा होगा, सेंटर पर है, दैट इज mg। तो अलोंग दिस will be mg sin 45 and along the rod is mg cos 45 डिग्री। सिमिलरली लोअर बॉल को अगर एनालाइज करें
तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर जो इसकी v2 वेलोसिटी आएगी क्योंकि ये इस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है, तो दैट विल बी द दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी v फॉर द बॉल। तो यहाँ पर अगर ऐसे देखें तो दैट इज, ये है 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। तो अलोंग द रोड अगेन दिस v1 cos 45 डिग्री एंड दिस इज v2 sorry v1 sorry v2 this is v2 sorry this is v2 sin 45 डिग्री। अगर sin 40 अगर ये एंगल 45 डिग्री नहीं होगा तो एक कोई और एंगल पर अगर वर्टिकल का होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अब हम v1 sin 45 डिग्री इज नथिंग बट जो भी वेलोसिटी होगी दैट इज v1 अपॉन रूट 2 एंड दैट इज v2 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस समय कुछ वेलोसिटी अगर v1 होगा तो उसको रूट 2 से डिवाइड करना है, इसको रूट 2 से मीन्स अगर किसी और इंक्लिनेशन की बात करें हम थीटा की, उस समय वेलोसिटीज लोअर बॉल की अपर बॉल के इक्वल नहीं होगी। दैट्स वाई दिस इंक्लिनेशन थीटा इज 45 डिग्री इज important in this question. Now remain things is now जब ये स्लाइड होना चालू हुई यहाँ से तो क्या होगा, इस समय इनिशियल स्टेज पर L डिस्टेंस पर यहाँ पर बॉल अपर बॉल है, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन द अपर बॉल। एंड नाउ जब ये स्लाइड होनी चालू हुई तो क्या होगा, दैट initial potential energy is converted into the potential energy loss in upper ball plus kinetic energy gain in the lower ball। तो बस अब वही इक्वेशन रह गई है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अपर बॉल is converted into loss in potential energy of upper ball plus change in kinetic energy of system। ठीक है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी EI इक्वल्स टू एनर्जी टोटल फाइनल, और जो ये फाइनल इज दिस मच। तो इनिशियल एनर्जी की बात करें तो दैट इज mg और इट इज एट ए हाइट L डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज L। तो EI इज mgl। E फाइनल की बात करें तो क्या था, यहाँ पर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल अपर बॉल। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर नीचे आई है तो ये लेंथ कितनी होगी, दैट लेंथ इज नाउ दिस वी हैव नो कि दिस इज L। तो यहां से हम लगा दें कि ये भी 45 है, तो साइन 45 डिग्री इज दिस मच डिस्टेंस अपॉन दिस हाइपोटेनस और द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, ठीक है, तो दैट इज डिस्टेंस L और ये A, B और C और ये 45 डिग्री है, तो ये AB डिस्टेंस इज नथिंग, AB इक्वल्स टू L साइन 45 डिग्री। पहले पूरी टोटल डिस्टेंस
कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी L। अब लॉस हुआ है तो E फाइनल अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये होगा mgl sin 45 degree plus change in kinetic energy of the system is half, and total mass of the upper ball and lower ball is 2m, and now the system velocity is v, so that is v square. Now only thing is equating, so mgl equals to mgl sin 45 degree plus 2 will be cancelled out, that is m v square. Hence from here अगर हम कैलकुलेट करेंगे that v is nothing but under root of gl 1 minus 1 upon root 2. After putting some values of g and calculating this factor, you can calculate the velocity in terms of L, and that is nothing but 1.7 meter per second into under root of L, and that is the final answer. Thank you very much.